आज जो जनपद बिजनौर के सभी वर्गों के लोगों को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर बुलाकर गन्ना समिति में एक बैठक की है, कुछ बातें समझाई है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर, तो उस संबंध में थोड़ा और जागरूक करने के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बिजनौर जनपद वासियों का। फेसबुक पर मेरे द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी। उस पोस्ट में मेरे द्वारा 100 लोगों की डिमांड की गई थी कि ऐसे बिजनौर के 100 बच्चे जो सोशल मीडिया पर काम करते हों वो आए, तो करीब 500 550 कमेंट आए और आज 200-250 लोग जो यहाँ पहुंचे, उनके साथ बातचीत हुई है कि किस तरह से हम इस आंदोलन को, जो बिजनौर के हक और अधिकार का विषय है गंगा एक्सप्रेसवे, उसको कैसे हम हर घर तक पहुंचा सकते हैं और कैसे हम मजबूर कर सकते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए कि वो भी हमारे साथ खड़े होकर इस बात को कहें, इस मांग को उठाएं। तो इस विषय पर यहाँ चर्चा हुई है और कैसे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम इस बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं, उस विषय पर लोगों से बातचीत की। अच्छा, जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे जनपद के, उनकी कुछ भूमिका जो है आपको क्या लगता है कि किस तरह की है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर? हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि कमजोर हैं और हमारे बिजनौर के जनप्रतिनिधियों को टिकट जो लेना है वो किसी ना किसी दूसरे जनपद के अपने आका के थ्रू लेना है। उनकी पब्लिकली कोई ज्यादा बहुत वो नहीं है कि अपने दम पर उनका कोई सामाजिक ऐसा काम नहीं है कि जिस आधार पर वो अपना टिकट ले सके या तो वो डरते हैं टिकट से। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगा बिजनौर जनपद के जनप्रतिनिधियों से कि भाई टिकट भी मिल जाएगा और जनता जब चाहेगी तो जनता ही तुमको विधायक, सांसद, माननीय जो बनाने का काम करती है वो जनता करती है। इसलिए ये जनहित का विषय है। आकाओं के ज्यादा दबाव में ना आकर के उस जनता का, उस बिजनौर के लोगों का सहयोग करने का काम करें और उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करें जिन लोगों के वोट से आप माननीय बने हो। अब आपका अगला कदम क्या होगा इसे लेकर के? हमारा पोस्ट कार्ड अभियान चला हुआ है। आगामी रणनीति पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, बना रहे हैं और हम गंगा एक्सप्रेसवे लेके रहेंगे। हमें टारगेट तक जाना है, उसके लिए हम लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं और लगातार इस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमको महापंचायतें करनी होगी, महापंचायत करेंगे। जनप्रतिनिधियों का घेराव करना हो, घेराव करेंगे। यहाँ से लखनऊ तक पैदल मार्च करना होगा, वो करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे पदयात्रा निकालनी होगी, वो निकाल लेंगे। अभी तो हम बिजनौर की जनता को उसके हक और अधिकार के लिए जगा रहे हैं। जब विपक्ष की यदि बात की जाए, विपक्ष मजबूत होता है तो विकास ज्यादा होता है, ऐसा सुनने में आया। तो विपक्ष के जो कुछ नेता हैं जनपद बिजनौर के, उनका भी समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है अभी तक? देखो, पक्ष और विपक्ष की बात यह है कि जब विकास के नाम पे वोट मिलते थे या वोट दिए जाते थे तो तब पक्ष और विपक्ष जो जनहित के मुद्दों को जो सरकार शोषण करती थी तो विपक्ष उन पे लड़ता था। आज कहाँ विपक्ष आया? 10 साल हो जाएंगे सरकार को, 8 साल हो गए, कहीं विपक्ष का कोई मूवमेंट आपने देखा है? पहले विपक्ष सड़कों पे पिटता था, जनता के लिए लाठी खाता था। आज विपक्ष को कोई बोलता देख रहे हो? विपक्षी नेता हो या पक्ष के नेता हो, जब जब कोई सत्ता में रहता है तो कुछ ऐसे काम कर लेते हैं कि विपक्ष में रहते हुए चुप होकर बैठे रहते हैं। तो चोर चोर वो मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, ये एक आत्मबल कम होने का कारण है, चारित्रिक बल कम होने का कारण है, आत्मिक बल कम होने का ये कारण है कि आत्मिक बल कम हुआ। आज उस तरह के नेता नहीं जो थैला उठा के बस में बैठ के चल देते हैं। आज नेताजी को बहुत सारी सुविधाएं चाहिए और वो सुविधाएं ना चली जाएं, ये कष्ट नेताजी को है। तो इसलिए जो है पक्ष और विपक्ष जो है सब एक जैसे ही है। राजनीति जो है बहुत बहुत धन्यवाद।